हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जादुई प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। तो आज है हमारा डे 8 यानी 8वां दिन जादू प्रैक्टिस का और आज का चैप्टर है जादुई तत्व। तो इसमें सबसे पहले एक लाइन दे रखी है, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यानी कि जो इंसान हमेशा ग्रेटफुल रहता है, जिसका हार्ट हमेशा ग्रेटफुल से भरा रहता है, वो हमेशा जश्न मनाता है, वो हमेशा लाइफ को इंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है। तो आज जो ना है चैप्टर इस बारे में मैंने पहले पूरा रीड कर लिया कि हमें खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, उसको एनर्जी करना चाहिए। देखो बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। 21वीं सदी यानी कि अभी की बात कर रहे हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है, इतना जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, हमेशा काम में बिजी रहते हैं और वो अपने खाने को भी तक थैंक यू नहीं बोल पाते। बट पुराने टाइम में लोग हमेशा खाना खाने से पहले उसको थैंक यू बोलते थे। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। पर देखो अपन दिन में एटलीस्ट कम से कम नहीं ज़्यादा तो 2 बार तो खाना खाते ही हैं और पानी तो हम न जाने कितनी बार पीते हैं। अगर हम हर बार पानी पीने से पहले थैंक यू बोलेंगे, हर बार खाना खाने से पहले थैंक यू बोलेंगे तो हमारी लाइफ में मैजिक कितना बढ़ जाएगा। हमें कितने मौके मिल जाएंगे ग्रेटफुल होने के, है ना। सिर्फ सुबह और शाम को क्यों ग्रेटिट्यूड देना, जब जब हम खाना खाएं, जब जब हमें याद आए तब तब हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है कि आपके हाथ भी कांपने लग गए हो। अगर हम याद करें जब हमें बहुत तेज़ भूख लगती है तो क्या हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हाथ कांपने लग जाते, कुछ भी नहीं, बस खाना चाहिए होता है। और जब वो खाना हमें मिलता है तो हम उसको एटलीस्ट थैंक यू तक नहीं बोलते हैं। और यही होता है गर्मियों में। मान लो आप कहीं धूप में बाहर घूम रहे हो और आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है तो उस समय सिर्फ आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, आपको सिर्फ पानी सूझ रहा है। बट वो जो पानी जिसने आपकी प्यास बुझाई, क्या आप उसे थैंक यू बोल रहे हैं? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हर चीज़ को थैंक यू बोलना है। क्यों थैंक यू बोलना है? क्योंकि इस बुक में दिया हुआ है कि जो हमारा खाना है वो खाना हमें यूं ही नहीं मिल रहा है। अगर एक किसान जो फसल उगाता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फसल यूं ही नहीं लहलहाती है। 6 से 7 महीने लगते हैं किसी भी फसल को आने में। तो पहले बीज डाले जाते हैं, जुताई होती है, बहुत सारा काम होता है। वो किसान दिन भर धूप में काम करता है, उसके बाद वो अनाज पैदा होता है, फिर वो मंडी में आता है, कितने ही लोगों से वो पैकेट में होता है, कितने ही चीज़ों के बाद वो खाना अपने को मिल पाता है। तो क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि हमें वो खाना मिल रहा है जो इतनी मेहनत से बना हुआ है, जो इतनी मेहनत से उगाया गया है, जो इतनी मेहनत से हमारे पास पहुंचा है। तो हमें उस खाने के लिए ज़रूर और ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए। और एक और बात जो ये मैंने बीके शिवानी से सुनी है कि आप हमेशा अच्छी एनर्जी दो भोजन को। क्योंकि देखो ऐसा बोला जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। मान लो कि मेरे लिए कोई इंसान खाना उगा कर आया और वो किसान उस टाइम बहुत परेशान था तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी वो उस खाने में चली गई। अब उसी के हाथों का वो अनाज मैं खाऊंगी तो वो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर जाएगी। बट मैं उस खाने की नेगेटिव एनर्जी को चेंज कर सकती हूँ अगर मैं उसे थैंक यू बोलूँ, अगर उसमें मुझे ये पॉजिटिव एनर्जी दूँ कि थैंक यू सो मच, तुम्हें खाने से मैं और ज़्यादा हेल्दी बन रही हूँ। तो मैं किसी भी चीज़ की एनर्जी को उसी टाइम चेंज कर सकती हूँ ग्रेटिट्यूड से। और यहाँ पे फिर पानी के बारे में बताया गया है कि पानी से ही हर चीज़ चल रही है, हमारी बॉडी में पानी है, सभी कारखानों में सब जगह पानी का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें पानी और भोजन के लिए हमेशा हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ पर अपन आ जाते हैं प्रैक्टिस के बारे में। मैंने आपको बता दिया है कि हमें आज किस चीज़ के बारे में ग्रेटिट्यूड देना है। तो पहली प्रैक्टिस है हमारी, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और अपनी सूची दोबारा पढ़ें। ये हमारे डे 1 की प्रैक्टिस है। तो आज फिर मैंने 10 नई चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिख दिया है। आप भी 10 गिनी हुई 10 नई चीज़ों के लिए आज ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाएं। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मैंने आज क्या लिखा है। थैंक यू यूनिवर्स आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स उन सभी प्लांट्स के लिए जो मेरे घर में मौजूद है, हम सबको फ्रेश एयर दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स मेरे घर में मौजूद लेमन के पेड़ के लिए जिससे हम सबको ताज़ा नींबू मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू यूनिवर्स मेरी प्यारी पंछी के लिए जिसके साथ मैं खेलती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी छोटी सी भतीजी है और उसके साथ मैं दिन भर खेलती हूँ, मज़े करती हूँ, तो मैंने उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखा है। थैंक यू यूनिवर्स मेरी प्यारी स्कूटी के लिए जिसकी हेल्प से मैं कहीं भी जा सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स मुझे आज चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी मिली है जो कि मम्मा के हाथ से बहुत टेस्टी थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मेरी मदर ने चूल्हे पे रोटी बनाई है, बहुत टेस्टी लगती है चूल्हे की रोटी, तो उसके लिए भी मैंने थैंक यू लिखा है। थैंक यू यूनिवर्स मेरे फेस पैक के लिए जिसकी हेल्प से मेरे चेहरे पे और ज़्यादा ग्लो आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स उस न्यू हेयर ऑयल के लिए जिसने मेरे बालों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स मेरे न्यू सैंडलवुड सोप के लिए जो मेरी स्किन को और ज़्यादा क्लीन और क्लियर बना रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स मेरी सभी ज्वेलरी के लिए जिसको पहन के मैं और ज़्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये है मेरे आज का 10 लाइन्स ग्रेटिट्यूड। हम डे 1 से ग्रेटिट्यूड लिखते आ रहे हैं और डे 1 और डे 2 को अपन ने सेम ग्रेटिट्यूड लिखा था, उसके बाद हम रोज़ नया ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, उसके बाद आपको उसको पढ़ना है और हर लाइन के एंड में आपको 3 बार थैंक यू बोलना है। अब अपन ने जो डे 1, डे 2 और डे 3 को ग्रेटिट्यूड लिखा था, आप उसको भी वापस से पढ़िएगा और हर लाइन के एंड में थैंक यू बोलिएगा। देखना 28 डेज जब हमारे कंप्लीट होंगे तो हमारी डायरी भर जाएगी सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से, और फिर आप उसको बैठ के इत्मीनान से रोज़ पढ़िए और अपने लाइफ में मैजिक करिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के सेकंड टास्क पे, जो कि है आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखिए कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ खाने पीने जाए तो उसको खाने पीने से एक थोड़ा समय निकाल कर देखिए कि आप क्या खाने पीने जा रहे हो, और उसके लिए मन ही मन या ज़ोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड टास्क है कि कुछ भी खाने से पहले हमें उसके बारे में सोचना है। तो फॉर एग्जांपल मैं लेके आई हूँ ये चिप्स जिनको मैंने कल ही फ्राई किया था। तो आपको कुछ भी खाने से पहले जैसे आप उसको हाथ में उठाते हो तो 1 मिनट के लिए सोचना है कि आप वाओ कितनी अच्छी चीज़ खा रहे हो, और जब आप उसको ऐसे मुँह में रखो ना तो कुछ देर के लिए उसका टेस्ट महसूस कीजिए, स्वाद लेने की कोशिश कीजिए, वाओ कितना अच्छा टेस्ट है इस चीज़ का, और फिर मन से बोलिए थैंक यू यूनिवर्स इस प्यारी सी चीज़ के लिए जिससे मुझे एनर्जी मिल रही है, जिससे मेरा पेट भर रहा है और मैं जिसकी वजह से काम कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, और ज़्यादा एनर्जी देने के लिए। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हो, एक सेकेंड, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप क्या कीजिए, अपने हाथों की या तो पूरे हाथ को लीजिए या फिर 2 उंगलियों को लीजिए और किसी भी चीज़ को खाने से पहले उस जिस चीज़ को आप खा रहे हो उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाइए और ऐसा मन में विजुलाइज कीजिए कि आपने इसके ऊपर एक जादुई धूल, एक मैजिकल धूल का इसके ऊपर छिड़काव किया है और इससे इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई है और ये और ज़्यादा पावरफुल बन गया है, और अब ये आपकी बॉडी में जाकर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला है। जैसे कि मैं इसको ऐसे खाऊंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इस तरह से आपको अपने फूड को खाना है। तो ये आपका था डे 2 का टास्क कि आपको जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस टाइप से करके खाइए। अगर आपके पास में कोई है तो ऑब्वियसली आप ये नहीं कर पाएंगे, वरना वो सोचेंगे कि क्या आप पागल हो गए हो, ये आप क्या कर रहे हो खाने के ऊपर, क्योंकि सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते हैं और सब लोग उसमें भरोसा भी नहीं करते हैं। तो जब आपके पास में कोई हो और आप कुछ भी खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो सिर्फ अपने मन में थैंक यू यूनिवर्स इस पानी के लिए, थैंक यू यूनिवर्स इस भोजन के लिए, अपने मन में आप थैंक यू बोलिए एटलीस्ट, और उसके बाद उस खाने को खाइए, पानी को पीजिए। अगर आप दिन में 10 बार पानी पी रहे हो और 5 बार आपने थैंक यू बोला और 3 बार आप भूल गए, तो जब भी आपको बाद में याद आया कि मैंने उस टाइम पानी पिया था और थैंक यू नहीं बोला, तो बाद में आप उस चीज़ को याद करके थैंक यू बोल लीजिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे उस वक्त पानी पीने को मिला था। इसी टाइम अगर आप किसी वक्त खाना खाते टाइम थैंक यू बोलना भूल गए हो तो बाद में उस खाने को याद करके आप थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है, अब हमारा आज का आखिरी टास्क है, आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सभी अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अब ये हमारी डे 2 की जो टास्क है वो हमको रात को सोने से पहले करना है। हम सबको अपना मैजिक स्टोन लेना है, जादुई पत्थर लेना है अपने हाथ में, और दिन में हमारे साथ में जो कुछ सबसे अच्छा हुआ
कुछ देर के लिए उसके बारे में सोचना है, हाथ में जादुई पत्थर को रख के, और अच्छे से ग्रेटिट्यूड फील करना है स्माइल के साथ। उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको बोलना है 3 बार, ठीक है। हो सकता है आपके साथ दिन में एक अच्छी चीज़ हुई हो, एक से ज़्यादा भी अच्छी चीज़ हुई हो, तो जितना कुछ आपके साथ अच्छा हुआ सब चीज़ों के लिए आपको थैंक यू बोलना। हो सकता है आज आपने मेरा डे 1 का जादू प्रैक्टिस का वीडियो देखा हो और आज से जादू प्रैक्टिस शुरू करी हो, तो उसको सोचिए, वाओ थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आज से मैंने जादू प्रैक्टिस शुरू करी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो सकता है कि आज आपको बहुत टेस्टी खाना मिला हो, तो वाओ यूनिवर्स आज मुझे दिन में इतना अच्छा टेस्टी खाना मिला था, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आपको रात को सोने से पहले एक्सरसाइज करनी है। तो आप समझ गए हैं आपका आज का टास्क क्या है। सबसे पहला टास्क है आपको 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, 10 नई चीज़ों के लिए, और जो आपने पिछले कुछ दिनों में लिखी है आप उन चीज़ों को भी वापस उसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद सभी लाइन को वापस पढ़ना है, 3 बार थैंक यू बोलना है, और डे 1 डे 2 डे 3 में भी जहाँ अपन ने जो ग्रेटिट्यूड लिखा था उसको भी वापस से पढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी खाने पीने की चीज़ खाते हो, पानी पीते हो, तो उसको पीने से पहले अपने मन ही मन में थैंक यू बोले, या फिर खाने के ऊपर ऐसे अपना हाथ घुमाए और सोचे कि आपने इसके अंदर जादुई धूल का छिड़काव किया है, अब ये और ज़्यादा एनर्जेटिक बन गया, और मन में थैंक यू बोले। थर्ड एक्सरसाइज जो आपको करना है, रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर को हाथ में लेना है और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। तो गाइस ये था हमारा जादुई प्रैक्टिस का डे 8, और आई होप आप सबको जादू प्रैक्टिस करने में मेरे साथ बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर अब तक के आपने सारे टास्क किए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इससे मुझे और ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करने का मन करता है। ओके गाइस, कल मिलेंगे एक नई जादुई मैजिकल प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू।